हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है। 7,565 पद पर भर्ती है। 7,565 पोस्ट पर दोस्तों भर्ती है और आवेदन शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी दी गई है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दी गई है। बात करें इसमें आपको सैलरी किस पे लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो दोस्तों इसमें पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 21,700 रुपये है, 21,700 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, अदर भत्ते भी मिलेंगे, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों, बात करें कि इसमें आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2025 है। 21 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो फीस की पेमेंट कर सकते हैं 22 अक्टूबर 2025 तक फीस की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे। कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, फिर भी गलती हो जाती है तो जो करेक्शन विंडो ओपन होगी 29 अक्टूबर 2025 को करेक्शन विंडो ओपन होगी और 31 अक्टूबर 2025 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। 31 अक्टूबर 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन में सुधार कर पाएंगे। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होगा। अगर आपको एप्लीकेशन फिल करते टाइम, ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर फोन नंबर भी दिया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इस पर कांटेक्ट करके आप हेल्प भी ले सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2025, इस डेट तक क्या है आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों इसमें जो अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, 18 साल है। और जो अपर एज लिमिट है 25 ईयर्स है। 25 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको छूट नहीं मिलती है। जिनको छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी और जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2025 को एज की गणना की जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और यहाँ पर अदर कैटेगरी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। बात करें दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, पीटी होगा और पीएमटी होगा। उसके बाद क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों रिटन टेस्ट के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पीटी के लिए, पीएमटी के लिए। पीटी में क्या होगा, पीएमटी में क्या होगा, अभी मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों बात करें कि रिटन टेस्ट में टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों रिटन टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 100 मार्क्स निर्धारित है, 100 अंक का पेपर होगा, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और जो आपको रिटन टेस्ट के लिए टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जनरल नॉलेज करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछा जाएगा,
न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न पूछा जाएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर से 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 10 प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। अगर एग्जाम कई शिफ्ट में होगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला भी लागू किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर कैंडिडेट को स्कोर दिए जाएंगे। तो ये रिटन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर आप डिटेल में सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर डिटेल में भी सिलेबस दिया गया है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और डिटेल में सिलेबस को भी देख लेना। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैट्रिकुलेशन लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, 10वीं लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में। इसमें जो फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें जो पीटी होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी और क्या है, लंबी कूद होगी और ऊंची कूद होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी एज 30 साल तक है उनको 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा और उनकी जो ऊंची कूद होगी वो 3 फीट 9 इंच की होगी और जो लंबी कूद होगी वो 14 फीट की होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी एज 30 साल से ज्यादा है और 40 साल तक है उनको 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा और उनके लिए जो लंबी कूद होगी 13 फीट की होगी और जो ऊंची कूद होगी, हाई जंप होगा, वो 3 फीट 6 इंच का होगा। और जिनकी एज 40 साल से ज्यादा है उनको 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा और 12 फीट की उनकी लंबी कूद होगी और 3 फीट 3 इंच की ऊंची कूद होगी। तो ये पीटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। मेल कैंडिडेट की हाइट की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर से कम हाइट नहीं होनी चाहिए। जो हिल एरिया के कैंडिडेट हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी हाइट में। जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और जो दिल्ली पुलिस पर्सनल के पुत्र हैं, बेटे हैं, और जो एमटीएस दिल्ली पुलिस के पुत्र हैं, बेटे हैं, उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी हाइट में। चेस्ट की बात करें तो जो मिनिमम चेस्ट है 81 सेंटीमीटर है, 81 सेंटीमीटर है और इसमें 4 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। इसमें भी छूट दी जाएगी हिल एरिया के कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी और जो दिल्ली पुलिस के पर्सनल के बेटे हैं, पुत्र हैं, उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। तो ये हाइट और चेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी मेल कैंडिडेट के। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो जो फीमेल कैंडिडेट का पीटी होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, इसमें भी 1600 मीटर की दौड़ होगी और लंबी कूद होगी और ऊंची कूद होगी। ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 30 साल तक है उनको 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा और 10 फीट की उनकी लंबी कूद होगी और 3 फीट की उनकी ऊंची कूद होगी। ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 30 साल से ज्यादा है और 40 साल तक है उनको 9 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा। उनके लिए जो लंबी कूद होगी 9 फीट की होगी और जो ऊंची कूद होगी वो 2 फीट 9 इंच की होगी। ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 40 साल से ज्यादा है उनको 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा और उनके लिए जो लंबी कूद होगी 8 फीट की होगी और जो ऊंची कूद होगी वो 2 फीट 6 इंच की होगी। तो ये पीटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी फीमेल कैंडिडेट के। बात करें कि इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की, तो जो हाइट है वो क्या है 157 सेंटीमीटर है। मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो हिल एरिया के कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको क्या है 2 सेंटीमीटर की छूट भी दी जाएगी हाइट में। और जो दिल्ली पुलिस पर्सनल की बेटियां हैं, लड़कियां हैं, और दिल्ली पुलिस एमटीएस की लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी हाइट में। तो ये हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन थी फीमेल कैंडिडेट के।
पीटी के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। दोस्तों ये जो पीटी पीएमटी है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में, लिखित परीक्षा में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों जो रिटन टेस्ट है ये एसएससी के द्वारा करवाया जाएगा, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। और जो पीटी पीएमटी है ये दिल्ली पुलिस के द्वारा करवाया जाएगा। दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा वो कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी है, मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है, वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनको 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपए फीस पे करना है। दोस्तों इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल या कार चलाने का उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। और दोस्तों ये जो लाइसेंस होना चाहिए, लर्निंग लाइसेंस काम नहीं करेगा। दोस्तों आपके पास पहले का लाइसेंस होना चाहिए। जिस दिन आपका पीटी होगा, पीएमटी होगा, दोस्तों उस डेट में आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है। ये जो विज्ञापन जारी किया गया है एसएससी के द्वारा जारी किया गया है, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और आपको एसएससी की वेबसाइट पर आकर के ही आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। उसके बाद क्या है, आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।